रजिस्टर का सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का फार्मूला निकालना और उस फार्मूले पर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए पैरेलल और सीरीज, पहले रजिस्टर क्या होता है? प्रतिरोध, यानी इलेक्ट्रॉन या करंट का बहाव का अवरोध उत्पन्न करने वाला पदार्थ प्रतिरोध कहलाता है। और प्रतिरोध को हम तीन भाग में कनेक्शन कर सकते हैं, सीरीज, पैरेलल और सीरीज पैरेलल कंबाइन। सीरीज सर्किट कब बनाते हैं? जब जैसे यह रजिस्टर है, इस रजिस्टर का यहाँ पर पहला भाग हो गया, यहाँ पर दूसरा भाग हो गया, और ये दूसरा रजिस्टर है, इस रजिस्टर का यह पहला भाग है, यह दूसरा भाग है, यह तीसरा है रजिस्टर, इसका यह पहला भाग है, यह दूसरा भाग है। इस तरीके से पहले रजिस्टर का दूसरा सिरा दूसरे रजिस्टर के पहले सिरे से जब जोड़ दिया गया, उसके बाद बचा क्या? दूसरे रजिस्टर का दूसरा सिरा तीसरे रजिस्टर के पहले सिरे से जोड़ दिया गया और ये आपस में एक क्रम बना लिए। जब एक दूसरे के साथ क्रम बनाए, इस क्रम को क्या कहते हैं? हम सीरीज क्रम कहते हैं, यानी कि श्रेणी क्रम कहते हैं। सीरीज सर्किट इसको बोला जाता है। अब देखिए, पहले रजिस्टर का पहले सिरे से और तीसरे रजिस्टर के दूसरे सिरे से वोल्टेज को अप्लाई कर दिया गया, तब यह क्या होता है? सीरीज क्रम में प्रत्येक रजिस्टर पे करंट एक बराबर जाता है, यानी कि करंट में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पर जो I1, I2 और I3 है, I1 यानी रजिस्टर फर्स्ट पे जो करंट रहेगा, रजिस्टर सेकेंड पे जो करंट रहेगा, रजिस्टर थर्ड पे जो करंट रहेगा, ये तीनों एक दूसरे के बराबर रहेंगे, यानी कि I बराबर I1 बराबर I2 बराबर I3, इस तरीके से रहेगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, सिर्फ I हर जगह लिख दिया जाए, I1, I2, I3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इससे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर सभी जगह I एक बराबर हो गया। उसके बाद देखिए, जो रजिस्टर 1 है, इस रजिस्टर 1 पे वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, यानी कि V1 हो जाएगा, और रजिस्टर 2 के लिए V2 हो जाएगा, और रजिस्टर 3 के लिए V3 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर चेंजिंग हो जाएगा। तो संपूर्ण वोल्टेज V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। देखिए ओम का नियम क्या कहता है? V इंटू आई आर। तो V इक्वल टू आई आर, इसका वैल्यू हमने रख दिया। V1 के लिए क्या हो जाएगा? I इंटू R1 प्लस V2 के लिए I इंटू R2 प्लस V3 के लिए I इंटू R3। I तीनों में इधर कॉमन है राइट हैंड साइड में, तो I कॉमन कर लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, यह ब्रैकेट में हो गया। ये I से I को कैंसिल कर देंगे, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरीके से यह क्या हो गया? यह फार्मूला तैयार हो गया श्रेणी क्रम के लिए, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर इस बेस पे हमें कोई क्वेश्चन देखना है, तो मान लीजिए टोटल वोल्टेज 12 वोल्ट है और V1 में 3 वोल्ट है, V2 में 4 वोल्ट है, तो V3 की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर V3 की वैल्यू ज्ञात करना है, जबकि R1 25 ओम है, R2 25 ओम है और R3 50 ओम है। इस तरीके से निकाल लेंगे तो हमें, देखिए क्वेश्चन का आंसर कैसे, हमें V3 मिलेगा और टोटल I की वैल्यू ज्ञात करना है, यानी कि I की वैल्यू ज्ञात करना है और V3 की वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 कर लेंगे, यानी कि टोटल अगर V की वैल्यू दिया हुआ है 12, तो यहाँ पर कर लीजिए 12, V1 की वैल्यू है 3, V2 की वैल्यू है 4, V3 बराबर 12 माइनस 7 यानी कि 5 वोल्ट। अब देखिए R1, R2, R3 की वैल्यू टोटल कितना है? 25 ओम R1 प्लस R2 की वैल्यू 25 प्लस R3 की वैल्यू है 50, यानी कि फार्मूला पहले लिख दे, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3
ये टोटल कितना हो जाएगा 25 25 50 50 100 ओम। आर की वैल्यू हो गया। आई की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। आई बराबर V अपान आर। V की वैल्यू है 12 और R की वैल्यू है 100 0.12 एम्पियर। ये हमें मिल गया I की वैल्यू। आइए पैरेलल कनेक्शन देखते हैं। समानांतर क्रम का मतलब होता है, देखिए क्या, यह R1 हो गया, यह R2 हो गया, यह R3 हो गया, यहाँ पर कर लीजिए R4। ये सभी का पहला सिरा, सभी रजिस्टर का पहला सिरा यह है। इधर सभी रजिस्टर का दूसरा सिरा है। सभी रजिस्टर के पहले सिरे को आपस में जोड़ दिया जाए और एक कनेक्शन बाहर निकाल लिया जाए, और सभी रजिस्टर के दूसरे सिरे को जोड़ लिया जाए और एक कनेक्शन बाहर की ओर निकाल लिया जाए। और इसमें जब हम सप्लाई देते हैं V वोल्ट, तो इसमें रूल यह होता है पैरेलल कनेक्शन में कि जितने भी सर्किट में रजिस्टर लगे रहेंगे सभी में वोल्टेज एक बराबर फ्लो होंगे। यहाँ पर देखिए सभी में भी एक बराबर फ्लो हो गया, और इसमें जो करंट फ्लो होगा I, यह करंट डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर I1, यहाँ पर I2, यहाँ पर I3 और यहाँ पर I4 हो जाएगा। यानी कि पैरेलल कनेक्शन में यही अंतर है कि सभी सर्किट में वोल्टेज एक दूसरे के बराबर होंगे, जबकि करंट डिवाइड हो जाएगा। तो आइए देखिए, I यहाँ पर सभी जगह डिवाइड हो रहे हैं, तो I बराबर किसके होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 के। I बराबर क्या होता है, V अपान R। I1 के लिए V अपान R1, I2 के लिए V अपान R2, I3 के लिए V अपान R3, I4 के लिए V अपान R4 होगा। V सभी में इधर राइट हैंड साइड में V कॉमन कर लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 प्लस 1 अपान R4। यहाँ से भी कैंसिल हो गया। 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 प्लस 1 अपान R4। यह फार्मूला हो गया रजिस्टर का पैरेलल कनेक्शन के लिए। देखिए कनेक्शन, एक क्वेश्चन दिया गया है, पैरेलल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तीनों को एक साथ करके ये बाहर निकाल लिया गया। यहाँ पर R1 बराबर 6 ओम, R2 बराबर 12 ओम, R3 बराबर 18 ओम। तो R की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो पैरेलल क्रम के लिए फार्मूला होता है 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 का मतलब 6
R2 के लिए 12, R3 के लिए 18, 1/R बराबर इन तीनों का लसा लेंगे तो 18 हो जाएगा। 6 18, इन तीनों का लसा लेंगे तो 36 आएगा। 6 चाह के 36, 6 कम 6, 12 3 36, 12 कम 18 दूना 36, ये हो गया। 6 3 9 2 11, 11 बटा के 36, यह 1/R की वैल्यू है तो R की वैल्यू हो जाएगा 36 बटा के 11। इसकी वैल्यू हो जाएगा 3.27 ओम। टोटल R की वैल्यू 3.27 ओम। 11 33, ठीक।